स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। 11 क्या है? दी गई दो आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए हमें दो आकृतियां दी गई, पहला क्या है बेलन, दूसरा क्या है घन। तो हमें ये दिखाना कि ये दोनों किस तरह से एक समान है और ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। तो भिन्न के तो कैसे पता चलेगा? ये बेलन है और ये घन है, तो इस हिसाब से दोनों भिन्न है। लेकिन इनमें समानता क्या है? देखिए ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है और ये जो घन है उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर दोनों क्या है? एक समान है। तो पहले हम लोग लिखते हैं समानता। ठीक है, तो देखिए समानता क्या है कि दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है। तो लिखेंगे दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान, यानी कितना है? 7 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो ये हो गया समानता। अब क्या है? किस तरह से भिन्न है, तो लिखते हैं असमानता या भिन्नता। तो असमानता क्या होगा? एक आकृति बेलन है और दूसरा क्या है? घन है। तो लिखेंगे एक बेलन तथा दूसरा घन है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से समान है और अलग है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए पहले क्या दिया है? बेलन। ठीक है, तो बेलन के लिए ये ऊंचाई दिया है 7 और ये देखिए यहां से यहां क्या है? व्यास है। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। तो पहले हम लिखते हैं बेलन के लिए ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h बराबर है 7 सेंटीमीटर। और ये नीचे क्या है? व्यास है। तो व्यास बराबर क्या हो, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या यानी कि r। तो r बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। तो व्यास की जगह 7 लिखेंगे बटा 2, इतना सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इधर लिखते हैं 2 पाई r h। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखना है और r की जगह क्या लिखना है? 7/2 गुणा h की जगह क्या लिखना है? 7 लिखना है। तो ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, फिर ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कितना बच गया? 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं? घन का निकालते हैं। तो देखिए घन के लिए सभी भुजा बराबर है, तो लिखेंगे घन के लिए भुजा यानी कि क्या है? L दिया है। L बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4L स्क्वायर, यानी कि 4 गुना L मतलब 7 का स्क्वायर। तो 4 गुना 7 49। ठीक है, तो 4 9 36, हाथ में रहा 3, 4 चौके 16, 17 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और घन का क्या है? 196 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला? किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि क्या है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे इसीलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है? 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बर्ग बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन के आकार की बंद टंकी है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसको बनाने के लिए कितना धातु चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिया है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को क्या लिखते हैं? r बराबर 4 मीटर
और ऊंचाई यानी कि h दिया है 3 मीटर। ठीक है, अब लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुना r की जगह क्या लिखना है 4, फिर ब्रैकेट के अंदर r की जगह 4 प्लस h की जगह 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7, 22/7 गुना 4 गुना ये दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 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 4 और 3 7, तो ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, तो कितना बचा, दो दोनों 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44, 44 को 4 से गुना करते हैं, 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, फिर 4 चौके 16 और 1 17, यानी कि 176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्या है, एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, पिलर की त्रिज्या यानी खंभा की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 25 पिलर है, ठीक है, एक पिलर का त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, तो हमें ये निकालना है कि सभी पिलर को पेंट कराने में कितना खर्च होगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कीमत कितना है 10 रुपया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक खंभे का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए क्या दिया है, पिलर की त्रिज्या यानी कि r दिया है, r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, जो रुपया निकाला वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, यानी कि 28 सेंटीमीटर बराबर 28/100 मीटर। तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो, तो पूरे पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.28 मीटर। ठीक है, अब और क्या दिया है, ऊंचाई यानी कि h बराबर 8 मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखना है, और r की जगह क्या लिखेंगे 0.28 गुना h की जगह क्या लिखना है 8। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। ठीक है, फिर ये 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, तो देखिए ये जो आया है वो क्या है, एक खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अभी और कितना खंबे का निकालना है 25। तो देखिए आप इसको गुणा कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसीलिए 25 खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एक खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो 25 के लिए क्या करेंगे, 25 को इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 25 गुना, यहाँ पे देखिए कितना, फिर गुना ये 22 बचा है, गुना फिर यहाँ पे 4/100, फिर गुना 8। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पछे 10 और ये 0, फिर देखिए डायरेक्ट कटेगा 25 कम 25, 25 दूनी 50, फिर ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना बचा देखिए 22 गुना 2 यानी कि 44, तो 44 को 8 से गुणा करते हैं, 8 चौके 32 का 2 हमें रहा 3, फिर 8 चौके 32 और 3 33, 34 35, तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया क्या, 25 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च कितना है 10 रुपया। तो लिखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च बराबर, तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च कितना है 10 रुपया। ठीक है, इसीलिए कुल क्षेत्रफल कितना है 352 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च बराबर, तो क्या करेंगे इसको 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 352 गुना 10 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा करना आसान होता है, 1 दूनी 2, 1 पचे 5, 1 तिया 3 और 1 0, तो ये इतना रुपया हो गया हमारा आंसर, यानी कि 3520। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। क्या है, 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक रोड रोलर है, वो क्या करता है, रोड को समतल करना बनाता है, तो उसकी लंबाई 1.2 मीटर और व्यास है 84 सेंटीमीटर।
तो वो एक मैदान को, पूरे मैदान को 500 चक्कर में एक बार समतल कर पाता है, तो उस पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या निकालेंगे, रोड रोलर जो है वो किस आकार का होता है, बेलन, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जितना, वो एक चक्कर में उतना दूरी तय करेगा। तो 500 चक्कर के लिए क्या करना है, उसको गुना कर देना 500 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, लंबाई, तो लंबाई ही रोलर का क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी कि ये क्या है, h है, h बराबर 1.2 मीटर। और ये जो 84 व्यास है, ठीक है, तो व्यास बराबर क्या है, 84 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम लोग काम नहीं कर सकते, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या, यानी कि r। तो r बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2। तो व्यास की जगह लिखेंगे 84 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 4, यानी कि r कितना है, 42 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 42 बटा 100 मीटर, ठीक है, इसको बटा में रहने देते हैं। तो रोलर किस आकार का था, बेलन के आकार का, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह लिखना है 2, पाई की जगह 22 बट्टा 7, आर की जगह क्या लिखना है, ये देखिए 42 बट्टा 100 गुना एच की जगह क्या लिखना है, 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर हम लोग बाद में लगा देते हैं। तो ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, तो देखिए कटेगा 7 एकम 7, 7 छक 42, ठीक है। अब देखिए आप नीचे का 10 100 को काट सकते हैं, लेकिन अगर नीचे 10 100 काटेंगे ना तो नीचे 25 125 बचेगा और उससे फिर भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है, 44 को, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, 22 दूनी 44 गुना ये 6 बटा 100 गुना 12 बटा 10, ठीक है। तो ये जो आया, ये क्या आया है, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये h जो है वो मीटर में दिया है और r को भी हमने मीटर में चेंज किया था, ठीक है। तो ये जो आया है ना, वो रोड रोलर जब एक बार घूमेगा तो इतना क्षेत्रफल तय करेगा। अब उसको कितना बार घूमना पड़ता है उस मैदान को समतल करने के लिए, 500। तो लिखेंगे, तो ये क्या है, एक चक्कर में तय दूरी इतना है, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 500 चक्कर में तय दूरी, ठीक है। तो ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, यानी कि इतना क्षेत्रफल को समतल करता है। तो 500 चक्कर के लिए क्या करेंगे, इसको 500 से गुना करेंगे, यानी कि 500 गुना क्या हो जाएगा, 44 गुना 6 बटा 100 गुना 12 बटा 10, ठीक है। अब देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या अब बच गया, 44 गुना 3 गुना 12, तो 44 को 3 से गुना करते, 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 3 चौके 12 और 1 13, फिर इसको फिर किससे गुना करना, 12 से। तो देखिए 12 का पहाड़ा हम डायरेक्ट बोलते हैं, 12 दूनी 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 12 तिया 36, 37 38, 38 का 8 हाथ में रहा 3, 12 एकम 12 और 3 13 14 15, ठीक है, यानी कितना आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 15 क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और क्या पूछा है, ऊंचाई, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमें निकालना है। और क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या को क्या लिखते हैं, r, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो देखिए ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 528 बराबर 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22 बटा 7 और r की जगह क्या लिखना है, तो देखिए r हमें दिया है 7,
फिर ब्रैकेट में आर के जगह पे 7 प्लस एच कीजिए, एच क्योंकि एच में निकालना है। तो देखिए कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 528 बराबर 22 दूनी 44 गुना 7 जोड़ एच। अब 44 से दोनों के साथ गुणा में दे रहा है तो भागा में, तो 528 बटा 44 बराबर क्या बचेगा 7 प्लस एच। इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाए तो 1, 1 और ये 2 12, तो 2 6 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब ये 11 से कट गया तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 13 से 11 गया तो 2, 2 और ये 2 22, तो 11 दूनी 22, तो क्या आया 12 बराबर 7 प्लस एच। तो देखिए एस एच के साथ 7 प्लस लिख रहे हैं तो माइनस में, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर एच, तो 12 से 7 हटाएंगे तो कितना आया 5 बराबर एच। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए ऊंचाई बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है।